हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 369 पे। आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल क्या है। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं मैं उसको क्यों छेड़ रही हूँ और क्यों आपको बता रही हूँ। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो टोटली साइंटिफिक है। वैज्ञानिकों ने तो आजकल शोध लगा रखी है, रिसर्च लगा रखी है, बट हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख कई हजारों वर्षों पहले हो चुका है। तो आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो है गॉड पार्टिकल क्या है और ये हमें क्यों जानना चाहिए, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पर हम चल रहे हैं तो हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि हम जो साधना मेडिटेशंस कर रहे हैं, कल हमने आत्म साधना की बात करी और मैंने जो जितने भी हमारे शिव शक्ति कुंडलिनी साधना के बारे में बात करी, ठीक है। तो ये सारी साधना हम कर रहे हैं तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम मिस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। क्या हम सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी साधना कर रहे हैं तो ये व्यर्थ ही हो रही है, इसीलिए हमारे लाइफ में कोई चेंज नहीं हमें दिखता है। तो इसी वजह से आपको गहराई में लेके जा रही हूँ। मैं ऐसे वैसे वीडियोस नहीं बनाती कि जो आपका ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, आपका चैनलिंग मैसेज या आपके एनर्जी चेकिंग से क्या ही हो जाएगा, है ना। पहला आपका साधना जो चल रहा है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। और ये जो मैं टॉपिक्स डे बाय डे आपको मैं शेयर करती रहूँगी कि गॉड पार्टिकल क्या है। कल हमने साधना के बारे में जाना, आगे भी एक टॉपिक मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि ओम का रहेगा। और जैसे मैंने कल बोला कि शिव शक्ति के मिलन से ये जो ओम का क्या रिलेशन है वो भी हम जानेंगे। और हम साधना में इन सारी प्रैक्टिस इसको कर रहे हैं, है ना। एक दुख की बात ये है कि जो ट्विन फ्लेम नाम आया है वो हमें वेस्टर्न कल्चर से मिला है ना। शिव शक्ति, शाक्ति तंत्र, हजारों वर्षों पहले ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अब क्या हुआ कि सबको पता चल गया, है ना, कि भारत देश जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, कि जो हम सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो पुख्ता प्रमाण के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, ग्रंथ है। वो वेस्टर्न कल्चर जो फॉलो करते हैं उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना, है ना। अब वो ईश्वरीय कण के ट्विन फ्लेम में भी ये टर्म्स यानी मिरर एक्सरसाइज, इनर वर्क और हमारा गॉड कनेक्शन, ट्रू सेल्फ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे शिव शक्ति शाक्ति तंत्र में भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ी और उन्होंने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अलग अलग नाम दे दिए। जैसे मैंने अभी बोला इनर वर्क, ये जो हमारे मिरर एक्सरसाइज है, ट्विन फ्लेम्स और भी बहुत फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, है ना। ये जो टर्म्स कंडीशंस हम जो बाहर के लोगों की अपना रहे हैं, पहले तो हम ही इतने हम जो ये स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं ना कि हम स्पिरिचुअल जर्नी पे है, हमें ये डाउनलोड हो रहा है, ये साइंस एंड सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, ये ढोंग है सारी चीज़ें। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज तक हमने ऐसी कोई रिसर्च, हम पर्टिकुलर इस जन्म में आए हैं तो हमें अपना आत्मा का उत्थान करना है, हमें सोल पर्पस जानना है। सोल पर्पस जानने के लिए आप कौन हो वो तो पहले जान लो, वो साधना शुद्धिकरण से ही होगा, है ना। तो कहने का मतलब और तात्पर्य यही है मेरा कि हमने अपनी चीज़ों को नहीं जाना, हमने ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर लिया, है ना। तो वही दिक्कत है और दुख की बात भी यही है। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज हम जो जानेंगे गॉड पार्टिकल के बारे में। गॉड पार्टिकल, ये जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोगों ने कुछ चीज़ें पता करी और साइंटिफिक चीज़ें आपको बताऊंगी और जो हमारे शास्त्र तंत्र में बता गया है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। और वो इसलिए क्योंकि आपकी ही साधना में आपको खुद को जानने और अपने इनर डीएम को जानने में मदद करेगा और आपकी यूनियन में मदद करेगा, है ना। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि हम कण कण में व्याप्त हूँ, यानी मैं ही हर जगह हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ और एक एक कण में लाखों सूर्य के समान प्रकाश है, वे भी मैं हूँ, है ना। वो बोलते हैं कि हर जगह मैं हूँ।
उसमें ऊर्जा रूप में व्याप्त हूँ। इसी से अर्थ लगाया जा सकता है कि ईश्वर की अनंत व्याप्तता है, यानी हर जगह वो है। व्याप्तता यानी वो हर जगह है। यह वचन हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया था, है ना। अर्जुन और कृष्ण के बारे बीच में जो संवाद हुआ था उस समय उन्होंने बोला था। आज ये बात सिद्ध हो चुकी है। एक अणु में इतनी ऊर्जा है कि वो सूर्य के समान, सूर्य के ताप से लाखों गुना ज़्यादा है। ठीक है, वो इसलिए मैं आगे जो आपको बताऊंगी वो ध्यान से और प्रेम से और एक दो बार और सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ें आज मैं बता रही हूँ बहुत साइंटिफिकली और अपने शाक्त तंत्र का प्रमाण लेके बता रही हूँ, और वो आपको काम आएगा क्योंकि आप बहुत फॉरेनर्स का सुन चुके। अब अपने आप को जानो, इस पावन धरती पे हो तो वो लोग लाखों वर्षों तक वो लोग यहाँ पे आके तपस्या कर रहे हैं। लोग आप देखो ऋषिकेश में जाके बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री से आते हैं और इतनी तपस्या साधना करते हैं, यहाँ से सारे तंत्र शास्त्र को सीख के जाते हैं और बाद में वो अपना टर्म कंडीशन लगा के यानी नाम नवीनीकरण करके वो अपनी चीज़ें सर्व करते हैं और हम उसको अपना लेते हैं। बट हमें अपने बारे में ही नहीं पता है। ठीक है, नाभिकीय विस्फोट, ठीक है, ये एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो भयानक विनाश कर सकती है। इसका उदाहरण त्रासदी जो जापान में हुआ है ना, वो अभी चल चुका है। तो मान सकते हो कि वो विनाशक भी है और तारक भी है और संहारक भी है। अब हम अहम ब्रह्मास्मि की हमने कल बात की। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं कण कण में व्याप्त हूँ, सब मुझ में समाहित है और मैं सब में हूँ। आज यही शब्द विज्ञान को बाध्य कर रहा है जानने के लिए कि ये रहस्य कण यानी ईश्वरीय कण है क्या, है ना। आज आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक चिंतन के लिए पहले से कम, ये जो पहली से कम नहीं है। ठीक है, यानी वो एक कन्फ्यूजन जो वैज्ञानिकों के दिमाग में कर रही है कि ब्रह्मांड संचारण कौन कर रहा है, ब्रह्मांड संरचना किसने की, उसका रहस्य क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे चलता है, वो कौन सा रहस्य ऊर्जा है, जो रहस्यमय ऊर्जा है जो अथवा कण है जो ब्रह्मांड में तैरते हजारों कणों को एक सूत्र में बांधता है। यानी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो सुना है ना। तो इन सभी कणों को बांध के रखने वाली जो ऊर्जा है वो कौन है, वो ब्रह्मांडीय कण या ईश्वरीय कण कैसे वर्क करता है, कहाँ से मिलता है इन कणों को द्रव्यमान यानी भार। शायद वह अद्भुत कण जिसे हम ईश्वरीय कण कहते हैं, इस कण का ईश्वर से संबंध है कि नहीं, ये अलग बात है। बल्कि इसलिए कि ये जो कण है तो जो जगत और ब्रह्मांड को बनने और निरंतर विस्तार के लिए, निरंतर विस्तार, आप ध्यान से सुनिए वर्ड को, विस्तार करता जा रहा है, निरंतर विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है ये। लेकिन आज इसे किसी ने देखा नहीं है, ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है ना। और हमारा भी मानना है कि अभी तक ये चीज़ें रिसर्च नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? जिस तरह हमारी आस्था है और विश्वास है इस जगत और ब्रह्मांड के रचयिता परमेश्वर है ना, जो निराकार है, वही सबके नियंता और जिन्हें कोई देखा नहीं जा सकता और नहीं कभी देखा गया है। बस यही कारण है कि इस अद्भुत कण को ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल कहा गया। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक चीज़ों की, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रामाणिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इसके द्वारा अलग अलग चरणों में ब्रह्मांड के विकास क्रम को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई। जैसे मैंने कल के टॉपिक में बोला था कि शिव और शक्ति ने खुद को
पहले वो मर्ज ही थे, है ना, जैसे हमने सहस्त्रार चक्र की बात की, वहाँ पे वो मर्जिंग में ही थे। फिर उन्होंने अपनी अनुभूति करने के लिए विभक्त किया एक दूसरे से, दोनों एक ही सोल का दो पार्ट बन गए। जहाँ तक वैज्ञानिक का मत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे कंबाइन करके समझने की बात है। जहाँ तक ये विस्फोट की बात हुई, तब से ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। प्रारंभ से ब्रह्मांड अत्यंत गर्म था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ठंडा होता गया और नए ग्रह, तारे, निहारिकाएं और आकाशगंगा का निर्माण होने लगा, जो लगातार फैलता रहा है, यानी एक्सपैंड होता रहा है, जैसे मैंने कल ही इस टॉपिक को कवर किया। इसी सिद्धांत को लेकर जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है, उसका केंद्र बिंदु वह कण है और बल है, यानी जो हम ईश्वरीय पार्टिकल की बात कर रहे हैं। महाविस्फोट के साथ उत्पन्न हुई ऊर्जा तथा उनके मध्य अलग अलग परिस्थितियों में लगने वाले बलों का यहाँ पे उल्लेख हो रहा है। आधुनिक कण भौतिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ यानी क्वार्क एवं इसको बोला जाता है लेट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन नाम के आधारभूत कणों से मिलकर बना है। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात की। सबसे रहस्य की बात तो ये है कि इन कणों के द्रव्यमान या समहत, जो इसको बोलते हैं समहति, यानी इकट्ठा करने यानी भार द्रव्य के लिए जिम्मेदार कण को ईश्वरीय कण हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है, जैसे कल भी मैंने आपको शेयर। क्वार्क और इलेक्ट्रॉन सहित अन्य कणों के द्रव्यमान के लिए वास्तव में हिग्स बोसॉन ही जिम्मेदार कण है। अब एक गहरी बात आ रही है, ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरा विश्व ब्रह्मांड, जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, ही अणुओं का खेल है, यानी ये जो पार्टिकल्स है वो पूरा ब्रह्मांड में पार्टिकल्स का ही पूरा खेल है। अणु का संगठन ही आकार प्रकार देते हैं, यानी अणु जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, इकट्ठा होते हैं, दूर होते हैं, अपना फॉर्म चेंज करते हैं, उससे आकार प्रकार निहित होते हैं ना। अगर अणु पार्टिकल्स ऊर्जा रूप में है तो ये संगठित कैसे होता है, इसमें भार यानी द्रव्यमान कैसे आया जो ब्रह्मांड संरचना का आधार बना। वही रहस्यमय कण पार्टिकल हिग्स बोसॉन यानी ईश्वरीय कण है। सच यही है कि विज्ञान को अभी इन प्रयोगों में हिग्स बोसॉन को देख पाना असंभव है। ध्यान से सुनिएगा, हिग्स बोसॉन को देख पाना असंभव है और एक जटिल प्रक्रिया है ये। इसको देख पाना नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि हिग्स बोसॉन सिर्फ एक सेकंड के अरबों हिस्सों में बट जाता है और अरबों हिस्से तक उनके मूल रूप में रहता है और फिर तुरंत ही इंस्टेंटली अन्य अलग अलग पार्टिकल घटक कणों में विलीन हो जाता है। इस पर पुनः विचार किया जाए तो ब्रह्मांड की संरचना और सभी तारे, ग्रह, पिंड और हमारे जीवन को अस्तित्व में लाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यही अदृश्य कण है। चाहे इसे हम गॉड पार्टिकल कहे या हिग्स बोसॉन कहे, मूल पार्टिकल तो मास यानी द्रव्यमान कहते हैं, है ना। तो जो कल मैंने चीज़ें बोली जो शिव शक्ति के बारे में, आज उसी को एक्सपेंड करते हुए मैंने आज आपको बताया कि जो हम शिव शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने ही अपनी इच्छा शक्ति से अलग अलग फॉर्म क्रिएट किए और एक बन गई एनर्जी और एक बन गई परब्रह्म यानी शिव, एनर्जी यानी शक्ति। तो जो ये हमारा मानव शरीर है, और ये सारी टॉपिक्स को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें अपने जीवन में उत्थान चाहिए। किसका? आत्मा का उत्थान। तो जो ये मानव शरीर है और उसमें परम शक्ति कैसे निहित है वो भी हमें जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि जैसा कि भारतीय दर्शन
और विज्ञान का भी मत है कि ब्रह्मांड का ही लघु रूप मानव शरीर है। जो जैसा मैं साधना में बार बार बोलती हूँ, जो ब्रह्मांड में वही हमारे बॉडी में है, जो मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो ऊर्जा एनर्जी ब्रह्मांड में व्याप्त है वही सूक्ष्म ऊर्जा रूप में मानव शरीर में भी है। यह कहना तर्क संगत न होगा, क्योंकि प्रत्येक पिंड में और प्रत्येक अणु परमाणु में वह एकाकी शक्ति विभिन्न रूपों में व्याप्त है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीव में वह परम शक्ति विचार, ज्ञान, इच्छा, क्रिया और अनुभूति आदि रूपों में व्याप्त है, वो है महाशक्ति। कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि मानव शरीर में जहाँ एक और वह परम शक्ति विभिन्न रूपों में चक्रों के रूप में व्याप्त है और विद्यमान है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं ये टॉपिक छेड़ रही हूँ। कुंडलिनी का तात्पर्य वो महाशक्ति का मूल केंद्र है, जहाँ ज्ञान, विज्ञान, साधना, क्रिया, भाव आदि रूपों में प्रकाशित होता है। तंत्र में पंचाग्नि साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सद्गुरु के निर्देश में किया जाने वाला ये कार्य है करने, और सद्गुरु के निर्देश में करने से अपार शक्ति का संचार और सुप्त कुंडलिनी जागरण का आधार है, जैसे हम साधना वगैरह मेडिटेशंस में करते हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा, वाणी, मन, प्राण, शुक्र ये 5 मानव शरीर में अनंत शक्ति के भंडार है। पंचाग्नि, ठीक है, पंचाग्नि साधना द्वारा शोधन किया जा सकता। परम शक्ति प्रधान रूप है। मानव में इच्छा, ज्ञान, क्रिया के रूप में त्रिपुरा भूत है। यही त्रिपुरा कहलाई जाती है। ठीक है, वास्तव में मानव शरीर सभी सिद्धियों का आश्रय है और मूल में तो शक्ति का ही केंद्र है। अगर मूल में देखा जाए तो तंत्र के जितने भी संप्रदाय है, साधना है, वो शिव शक्ति की साधना ही है। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम साधना वगैरह मेडिटेशंस कर सकते हैं, बट उसके मूल में तो शिव ही और शक्ति ही है, परम ब्रह्म और पराशक्ति ही है। इसीलिए मैं आज आपको ये सारे टॉपिक समझा रही हूँ, क्योंकि हमारी जब साधना शुरू होगी ना लेवल 2-3 की, हम कंबाइन करने वाले हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि कल मैंने आप सबको बताया था, हम पंचभूत महाभूत की साधना करेंगे, हम अपने पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए आभा मंडल की साधना करेंगे, चक्र साधना करेंगे, बिंदु साधना करेंगे और बहुत सारी साधनाएं, और इसके मूल में शिव शक्ति ही है और उसको बैलेंस करने की ये पूरी जर्नी है। क्योंकि जो विलय है ना, विलय ही शिव है और सर्जन ही शक्ति है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ब्लैक होल का दूसरा छोर है ना, शायद नए ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है, या दूसरे छोर में नए ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा हो। ये क्वेश्चन है कि ये जो छोर है ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा होगा दूसरे ब्रह्मांड का, तो ये अनंत ब्रह्मांड है, इसके भीतर और इसके बाहर भी शिव शक्ति ही है। क्योंकि इसीलिए मैं आपको गॉड पार्टिकल को समझा रही हूँ। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, ये भी आपको एक समझने वाली बात है। केवल उसका रूप परिवर्तित होता है ना, फॉर्म चेंज होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टील नहीं रह सकती, वो माया हो या ब्रह्मांड। माया यानी मैं शक्ति की बात कर रही हूँ, पराशक्ति की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड का लघु रूप मानव तन है। इसीलिए इन तन में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। जब आप द्वेष, घृणा, लालच, क्रोध करते हैं, तब उसका प्रभाव उन कोशिकाओं पर पड़ता है। कोशिकाएं काफ़ी संवेदनशील होती है ना। जैसे हमने NLP में सीखा था, अभी NLP का भी क्लास आएगा जिसमें मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताया था कि इसको चेंज करके आपकी रियलिटी को आप चेंज कर सकते हो। और 21 डेज़ का आप एक चैलेंज आएगा, उसको भी आप ले सकते हो, ताकि आपकी जो लाइफ में कंटिन्यूसली एक चीज़ में आप चल रहे हो, उस लूप से आप बाहर निकलोगे, अपनी आत्मा का उत्थान करोगे और भी बहुत सारी चीज़ें। न्यूरोप्लास्टिसिटी से क्या होता है कि आप न्यू प्रोग्रामिंग में स्टेप इन कर जाते हैं।
आपके नए जो नकारात्मक सोच का उन पर काफ़ी गहरा असर होता है कई ट्रॉमेटिक चीज़ों के कारण। ठीक है, चले टॉपिक पे आते हैं। वो नष्ट होने लगती है, जो नेगेटिव सोच है वो नष्ट होने लगती है, लेकिन नई कोशिकाओं का भी निर्माण होता रहता है। जब नई कोशिका, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम क्लास करते हैं ना, NLP का क्लास 21 डेज चैलेंज लेते हैं, तो उसमें नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, पुरानी कोशिकाएं मर जाती है और नई कोशिका का निर्माण होता है। तब एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ब्लैक होल जैसा बन जाता है और कोशिकाएं विलय होने लगती है, तो उनका रूप परिवर्तित होकर रोग व्याधि नाना क्लेश के रूप में शरीर में उभरने लगते हैं और उसे शांत करने के लिए हम तरह तरह के उपाय में जुट जाते हैं। जैसे हम साधना मेडिटेशंस करते हैं, ये योगा वो योगा मेडिटेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। पर भीतर या शुद्धिकरण के लिए तो हमें साधना ही करनी पड़ेगी, और वो भी द्वैत साधना, जहाँ पे कोई द्वैत साधना नहीं, अद्वैत साधना, जहाँ पे कोई द्वैत नहीं है, यानी कोई विभाजन नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, ड्युअलिटी नहीं है, ऐसी साधना करनी पड़ेगी। लेकिन शरीर अगर एक बार रुग्ण हो जाए यानी बीमार हो जाए तो उसको ठीक करना बहुत कठिन है और संभव भी नहीं है। सकारात्मक सोच ही उन्हें आगे नष्ट होने से रोक सकती है, और साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि हम शुद्धिकरण जब करते हैं तो वो व्याधि आदि उपाधि घृणा द्वेष लालच क्रोध ये सारी चीज़ें नष्ट होने लगती है, न्यू न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो साधना से भी होता है और जो NLP वर्कशॉप्स करते हैं उसमें से भी होता है। फास्ट रिजल्ट के लिए आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, और मैं ऐसे बहुत सारे क्लास वगैरह नहीं चलाती, दो ही क्लास मेरे चलते हैं। वो एक तो साधना के ट्विन फ्लेम मेडिटेशंस और जो हमारा NLP सबकॉन्शियस माइंड रिवायरिंग है। ठीक है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी क्रिया है जो उन कोशिकाओं को नष्ट होने से रोकती है। खैर, शरीर विज्ञान के अनुसार पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती है और नई कोशिकाएं बनती है। जिस दिन नई कोशिका बनना बंद हो जाएगा, नष्ट की क्रिया चलने लगती है, उसी का नाम है मृत्यु। ये एक प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन नकारात्मक सोच उन नष्ट होने वाली कोशिकाओं को दूषित कर रोग व्याधि के रूप में प्रकट हो जाती है। उसे रोका जा सकता है मात्र सकारात्मक सोच, ध्यान, साधना, मेडिटेशंस, सात्विक विचार, आचार व्यवहार से। और शरीर है तो नष्ट होगा ही, नष्ट नहीं होगा तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। किसी का मृत शरीर जलता है तो लोग कहते हैं कि उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, यानी प्रकृति में मिल गया, फिर नए सर्जन के लिए शुरुआत हो गई। ठीक है, तो यही चीज हो रही है ब्रह्मांड में भी और आपके पिंड में भी। शिव को तंत्र में लय कहा गया है, जो शिव से ही उदय और शिव से ही विलीन है। ये बहुत बढ़िया बात है। शिव को तंत्र में लय कहा गया है। मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है जब मैं शिव और शक्ति को ब्रह्मांड में और मेरे पिंड में भी जब एकता के स्वरूप में देखती हूँ, यूनियन में देखती हूँ। शिव को तंत्र में लय कहा गया है, जो शिव है, शिव से ही उदय है और शिव से ही विलीन है सब कुछ। शिव शाक्त दर्शन के अनुसार न तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है और न तो किसी का विनाश होता है, बस उसका फॉर्म चेंज होता है। जब शिव और शक्ति संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड में व्याप्त है, तब किसकी उत्पत्ति और किसका विनाश? जब परमेश्वर अपने आप को, जब परमेश्वर अभिव्यक्त प्रसार को अपने में स्वयं तिरोहित कर लेता है तो उसी को प्रलय कहा जाता है। प्रलय काल में शिव के भीतर पराशक्ति के रूप में विद्यमान रहती है अनंत कोटि ब्रह्म, अनंत समय तक। वही नित्य और चिन्मय है। परम शिव प्रकाश रूप है और परम शिव अपने दो रूपों में व्यक्त करते हैं, प्रकाश और विमर्श। और प्रकाश जो है वो शिव है और विमर्श जो है पराशक्ति है।
प्रकाश उसका स्वभाव है, जगत को प्रकाशित करने का परम कारण है। यानी जो ब्रह्मांड के ऊपर जो प्रकाश डाला गया उसका स्वयं प्रकाश, वह प्रकाश होने से शिव को प्रकाश कहा गया है। यही परम ज्योति, आत्म ज्योति शिव है। ज्योति जो हम बात करते हैं ना, साधना में भी मैंने बोला था, उनकी ज्योति से सभी प्रकाशित होता है। उस शिव का आत्म स्वरूप ही ज्योति है। ठीक है। हाँ, मैं कई सालों से यही चीज़ बोलती आई हूँ कि शिव का आत्म स्वरूप ही ज्योति है, और जो ये ज्योति स्वरूप आत्मा हमारी है वही शिव है, परम ब्रह्म है। ठीक है। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य आज आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। महान योगी और साधना के बाद जो यूनियंस होते हैं उसके मुंह से निकली हुई बात है। शक्ति यानी विमर्श विश्व के संचालन के 36 तत्वों के रूप में परिणित हो जाती है। यही त्रिपुरा है। ठीक है। उपनिषदों में और बहुत सारे शास्त्र में कहा गया है कि यही त्रिपुरा शिव से लेकर जगत पर्यंत समस्त 36 तत्वों में निहित है। ठीक है। वे विश्व भी है और विश्वातीत भी है, कल भी मैंने बोला था, साकार और निराकार भी। ठीक है। यानी आप जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें देखते हैं वही शक्ति है। यही श्री चक्र में बिंदु रूप में भी स्थित है। आपको कुछ कनेक्टिविटी फील हुई? मैं चक्र साधना, बिंदु साधना भी करवाने वाली हूँ। परमात्मा की जो 5 शक्तियाँ, ठीक है, उनसे एक शक्ति आनंद रूपा है, यानी आनंद शक्ति, सच्चिदानंद स्वरूप। इसी आनंद शक्ति द्वारा प्राणी परम सुखमय होता है। यदि आनंद शक्ति का शाश्वत मूल है, यही परमानंद प्राप्ति का रहस्य, यानी सच्चिदानंद स्वरूप। भावार्थ यही है इन शॉर्ट कि स्वयं परमात्मा ने ही अपनी इच्छा से अपने को 2 भाग में विभक्त किया। मैं आपका बहुत सारा समय नहीं लूँगी, बस अब 2-3 चीज़ें आपको शेयर करके इस वीडियो को ऑफ करती हूँ, एंड करती हूँ। और बहुत गुड रहस्य, दुनिया भर के जितने भी शास्त्र, तंत्र, पुराण है उसमें यही चीज़ें हैं। शब्द और भावार्थ अलग हो सकते हैं, बट उसके मूल में शिव शक्ति ही है। एक बार और वीडियो के एंड में भावार्थ और मेरा जो एंड मीनिंग है इस टॉपिक का, कि स्वयं परमात्मा ने ही अपनी इच्छा शक्ति से अपने को 2 भाग में विभक्त किया। यही काम और कामेश्वरी का रूप है। इसीलिए शिव शक्ति को आदि दंपति कहा जाता है। ठीक है। तो दैट इज ब्यूटीफुल कि आपको पता चल गया होगा कि ईश्वरीय कण क्या है और शिव शक्ति कण क्या है, क्योंकि कल का टॉपिक का ही एक एक्सपेंड मैंने किया इस टॉपिक को और आज आपको शेयर किया। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी ओम के बारे में, और ओम भी शिव शक्ति से क्यों जुड़ा हुआ है, और जब हम साधना में ओम की साधना करते हैं तो जो ये हमारे बॉडी में और ब्रह्मांड में शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस कैसे हो जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति।